हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास फर्स्ट का साइंस का चैप्टर कर रहे हैं, 9th चैप्टर, जिसका नाम है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी के अंदर आपने देखा होगा कि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाने में आपने देखा होगा कि हम या तो साइकिल पे, रिक्शा पे, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, ऑटो रिक्शा पे, कार पे, बस से, ट्रक से, जितने भी रोड पे वाहन चलते हैं वो सारे जो हैं, ऑल दीज व्हीकल आर कार ट्रैफिक, उन सबको ट्रैफिक कहते हैं। तो ट्रैफिक के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम एक सड़क को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना होता है, वी मस्ट लर्न द केयरफुल ऑल द टाइम इफ़ यू वांट टू सेव। ए केयरलेस पर्सन इज़ श्योर टू मीट विथ एन एक्सीडेंट। यदि हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं और ध्यान से सड़क पार नहीं करते हैं और अपनी साइड पे नहीं चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट का सामना हमें करना पड़ जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसके साथ में यही नहीं होता कि खाली ट्रैफिक के ही ऊपर, कई बार हम कहते हैं कि नहीं, हम तो घर में ज़्यादा रहते हैं तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता, तो घरों में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे छत पे चढ़ गए आप, छत पे पतंग उड़ाने के लिए, जब पकड़ने के लिए या जंप कर रहे हैं, तो कई बार ध्यान नहीं रहता और कोने से नीचे गिर जाता है बंदा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। सीढ़ियों पे बड़ा ध्यान से चलना होता है। कई बार सीढ़ियों पे जो हाथ में पकड़ने वाली रेलिंग होती है, उसके ऊपर बैठ के आप लोग स्लीपिंग करते हैं, तो वो कंट्रोल नहीं होता, तो उससे जो है चोट लग जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए, सेफ्टी से रहना चाहिए। आप सेफ्टी से रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, और आप लापरवाही करेंगे तो चोट लगने का डर रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। पहले हम रोड के ऊपर पढ़ते हैं कि रोड के ऊपर हम लोगों को कैसे चलना है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। रोड के किनारे किनारे, सड़क के किनारे एक फुटपाथ होता है। फुटपाथ का मतलब होता है, फुट का मतलब पैर से चलने वाला रास्ता, पैर से चलने वाला रास्ता, और एक गाड़ी से चलने वाला रास्ता होता है जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, और जहाँ फुटपाथ होता है वहाँ पे इंसान पैदल चलते हैं। तो हमें हमेशा जब भी सड़कें चलना पड़े तो फुटपाथ पे चलना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। यदि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि सड़क के किनारे फुटपाथ नहीं बना हुआ होता, तो हमेशा हमें अपने लेफ़्ट साइड में सड़क के किनारे किनारे चलना चाहिए। नेवर रन अक्रॉस ए बिजी रोड। कभी भी सड़क पार कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो दौड़ नहीं लगानी है आपको। आप एक तरफ से दूसरी तरफ से इस तरफ आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि कोई वाहन जा रहा होगा और आपको अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी और गंभीर परिणाम हो सकते हैं उसके। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। क्रॉसिंग द रोड, यदि आपने सड़क पार करनी है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, तो उसके भी एक नियम है, उसको फॉलो करना चाहिए। बिफोर यू क्रॉसिंग रोड लुक राइट। यदि आप सड़क पार करना चाहते हैं तो पहले जेब्रा क्रॉसिंग पे जाइए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, यहाँ पे वाइट वाइट पट्टियाँ खिंची रहती हैं, और जब वहाँ खड़े हो जाइए, पहले आप अपने राइट में देखें, फिर आप अपने लेफ़्ट में देखें, और फिर राइट में देखें, और फिर कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है तो इफ़ नो व्हीकल इज़ कमिंग फ्रॉम एनी साइड देन ओनली क्रॉस द रोड। तब जाके आप सड़क पार कर सकते हैं। या फिर आपको, जब आज की डेट में लाइट लगी रहती हैं, ग्रीन, आप फुटपाथ वालों की ग्रीन लाइट नहीं हो तब तक आपको रोड क्रॉस नहीं करना है। कहीं कहीं ग्रीन लाइट नहीं लगी रहती हैं तो उसको ये नियम है, और जहाँ लाइटें लगी रहती हैं ग्रीन, येलो, रेड, तो जब तक आपके फुटपाथ वाली लाइट ग्रीन नहीं हो जाती तब तक आपने उसका वेट करना है। इट इज़ बेटर टू क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड पास करना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, चोट लग सकती है। वॉच आउट द ट्रैफिक सिग्नल। यदि ट्रैफिक सिग्नल है तो उसको वॉच करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया है, 3 तरह की लाइट होती हैं, ग्रीन, रेड और येलो। बी केयरफुल ऑन द रेनी डे। ख़ास तौर पे जब बारिश वाले दिन होते हैं तो उन दिनों में हमें बहुत ही केयरफुल चलना चाहिए, क्योंकि रोड कैन बी स्लिपरी व्हेन दे आर वेट। जब बारिश पड़ती है सड़कों के ऊपर, तो कई बार वो, क्योंकि तेल वेल गिरता रहता है, तो वो स्लिपरी हो जाती हैं, तो फिसलने का डर रहता है। तो कई बार हम दौड़ लगा के पार करने की कोशिश करते हैं तो स्लिप हो जाता है और नीचे गिरने से हमारे चोट लग सकती है। ठीक है।
वाइल ट्रैवलिंग बाई बस, जैसे आप बस से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे कहीं घूमने भी जा रहे हो, तो वो वैसी टाइप की बस हो, तो नियम रखना चाहिए। नियम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड इन ए क्यू वाइल यू आर वेटिंग फॉर ए बस। जैसे आपको बस स्टैंड पे खड़ा होना पड़ता है, जब स्कूल की बस के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि लाइन में खड़े होंगे तो एक एक करके चढ़ेगा। जैसे सारे झुंड बना के इकट्ठे करके चढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई नीचे गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। तो इस तरह से सामना करना। लाइन में रहेंगे तो एक चढ़ेगा, उसके बाद दूसरा चढ़ेगा, फिर तीसरा चढ़ेगा, तो दिक्कत नहीं है। नेवर ट्रैवल ऑन द फुटपाथ, फुटबोर्ड, कभी भी जो है फुटबोर्ड पे ट्रैवल नहीं करना चाहिए। डू नॉट, फुटबोर्ड क्या होता है? बस का जहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं उनके ऊपर खड़े होके बस में नहीं खड़े होना चाहिए। कई बार जंप लगता है, जब कुछ हो जाता है तो नीचे गिरने की संभावना रहती है। बस के अंदर जाके खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ मूविंग बस, बस जब चल रही होती है तो जब स्टार्टिंग होती है तो बस के बीच में इधर उधर नहीं चलना चाहिए, आराम से एक जगह खड़ा हो जाना चाहिए। ना ही आपको विंडो के गर्दन बाहर बाहर बच्चों की आदत होती है कि खिड़की से बाहर झांक झांक के देखते हैं, तो खिड़की से बाहर झांक के भी नहीं देखना है, क्योंकि हो सकता है पीछे से कोई वाहन आ रहा हो तो आपको चोट लग सकती है, हर्ट हो सकती हैं। डू नॉट थ्रो थिंग्स आउट ऑफ मूविंग बस येट मे हार्ट समवन, और बस चल रही होती है तो कई बार क्या है, आप कोई चीज़ उठा के बस से खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है कि सड़क पे कोई चल रहा हो तो उसको चोट लग जाए, उसको परेशानी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है कि खाली आपको ही चोट ना लगे, दूसरों को भी नहीं लगे आपकी वजह से, ये भी ध्यान रखना है। जब उसके ऊपर कोई ऐसी खा के चीज़ वस्तु फेंक रहे हैं तो गंदी चीज़ उसके ऊपर फेंक दें तो वो भी गलत चीज़ है। ऑन द प्लेग्राउंड, ये तो थे रोड के ऊपर सेफ्टी के ध्यान रखना। जैसे आप ग्राउंड में भी हैं, बच्चे क्योंकि खेल के मैदान में भी जाते हैं, ग्राउंड में भी जाते हैं, तो उनके ऊपर भी कुछ सेफ्टी नियम होते हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। ऑलवेज प्ले इन प्ले ग्राउंड और एन ओपन प्लेस, हमेशा आपको जब खेल कूद करनी है तो प्लेग्राउंड में करें या किसी खुले जगह पे करें, क्योंकि कमरे में यदि आप फुटबॉल खेलने लग जाएंगे तो कई चीज़ें, जब बैट बॉल खेलने लग जाएंगे तो कई चीज़ें तोड़ फोड़ हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी गेम कहाँ खेली जा सकती है। लूडो वगैरह तो चलो कमरे में खेली जा सकती है, मगर फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जब कुछ उस तरह की और चीज़ होती है तो वो खेलते हैं, तो वो प्लेग्राउंड में खेली जाएगी, ना कि कमरे में खेली जाएगी। नेवर प्ले ऑन द रोड, और ना ही किसी रोड पे खेला। ऐसा नहीं कि खुले में मैंने बोल दिया तो इसका मतलब रोड पे ही चालू हो जाओ, क्योंकि उसके कोई ट्रैफिक आएगा, कोई वाहन आएगा तो वो टक्कर लगा सकता है। जहाँ पे खाली मैदान हो या प्लेग्राउंड हो तो वहाँ खेल सकते हैं। प्ले ओनली द सेफ गेम ओवेइंग द रूल, डू नॉट प्लक लीप ऑन फ्लावर्स इन द पार्क। हमेशा सेफ गेम खेलें, ऐसी गेम नहीं खेलें जिससे आपको चोट लगने का डर हो, और खुद को भी नहीं लगने का डर हो और दूसरे को भी चोट ना लग जाए, इस तरह की गेम खेलें। और आपने देखा होगा कि बच्चे जब पार्क में जाते हैं, कभी इस फूल को तोड़ लिया, कभी उस पत्ती को तोड़ लिया, कभी उस टहनी को तोड़ लिया, वो नहीं करें प्लीज़, क्योंकि फूल सुंदरता के लिए होते हैं, पत्ते हमारी जो हरियाली बनाते हैं तो हमें ऑक्सीजन वगैरह देते हैं, तो उनको ही तोड़ लिया तो वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। व्हेन यू गो स्विमिंग, यदि आप तैराकी पसंद करते हैं तो उधर भी कुछ नियम है। डू नॉट गो अलॉन विद स्विमिंग, अकेले नहीं जाना है। आप यदि छोटे हैं तो किसी न किसी बड़े के साथ में जाएं, क्योंकि हो सकता है कई बार कि स्विमिंग पूल थोड़ा गहरा हो और आपकी लंबाई के हिसाब से ऊंचा हो, तो आप यदि उसमें तैर ना सकें तो समस्या हो सकती है। यूज़ ईयर फील्ड्स ट्यूब्स फॉर स्विमिंग, डू नॉट जंप इनटू डीप वाटर। ज़्यादातर जैसे आप पानी गहरा है तो एक ट्यूब आती है, उस ट्यूब के सहारे आप स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्यूब में जब आदमी उस ट्यूब के सहारे तैरता है तो डूबने की खतरा नहीं होता है। और दूसरा, गहरे पानी में जंप नहीं करें जोश जोश में आकर के, नहीं मैं कर लूँगा तैर लूँगा, तो क्योंकि गहरे पानी में तैरने से कई बार आदमी उसको डूबने का खतरा रहता है। यदि आप घर पे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। डू नॉट प्ले विद देयर आर्टिकल्स लाइक सीजर, शार्प नाइफ, ब्लेड, डू नॉट रन डाउन द स्टेयर, डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक स्विच एंड डिवाइस, डू नॉट लाइट फायर विद द मैच स्टिक।
आप घर पे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको नहीं करना है, क्या नहीं करनी है, आपको कैंची से नहीं खेलना है, हो सकता है उंगली कट जाए, जब किसी ऐसी चीज़ को आप काट दो जो आपकी शर्ट है या आपके पेरेंट्स की कोई चीज़ है उसको काट दें, तो सीजर से नहीं खेलना है। और तेज़ चाकू भी नहीं हाथ में लेना है, तेज़ चाकू से अपना भी हाथ कट सकता है और कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। ब्लेड से भी नहीं लेना, कई बार ब्लेड दोनों तरफ से धार होती है तो उससे भी नुकसान हो सकता है। आपको जो है सीढ़ियों के ऊपर मैंने जैसे बताया था कि रेलिंग होती है, तो उस रेलिंग पे बैठ के ऐसा नहीं कि मैं स्लिप कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, तो कई बार कंट्रोल नहीं होता तो नीचे गिरने से चोट लग सकती है। और आपको बिजली के जो स्विच होते हैं उनमें ज़्यादा खेला खाली नहीं करनी है। कई बार बच्चे उसमें उंगली दे देते हैं, जब बार बार बटन दबाते हैं तो उससे शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है या करंट लगने का डर रहता है, तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बिजली की चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए, ठीक है। और माचिस से बार बार तिल्ली जला जला के इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, या उसको तिल्ली को जलाना नहीं चाहिए बार बार, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फेंकी हुई तिल्ली घर में कहीं कोने में पड़े और उससे आग लग जाए। और यदि आप स्कूल में हैं तो स्कूल में कुछ चीज़ें नहीं करनी है अपने। डू नॉट क्लैम्प और जंप ऑन द डेस्क एंड चेयर। आपको स्कूल में डेस्क पे जंप नहीं करना है, इधर उधर कुर्सी पे जंप नहीं करना है। हो सकता है आप जंप करें और नीचे गिर जाएं और सबके सर पे चोट लग जाए या हाथ पैर में कहीं चोट लग जाए। यू मे फॉल एंड गेट हर्ट। गिर सकते हैं और गिरने से आपको चोट लग सकती है। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल क्लाइंबिंग अप और गेटिंग डाउन द स्टेयर। जैसे आप दो बच्चे हैं, चल रहे हैं और ऐसा नहीं किसी दूसरे को सीढ़ी पे खड़े हैं या धीरे धीरे चल रहे तो एक आराम से चल रहा, पीछे वाला जोर से धक्का दे दे तो वो नीचे गिर जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि खुद को भी नहीं लगे और दूसरे आपके दोस्त को भी नहीं लगे। मजाक मजाक में कई बार धक्का दे देते हैं तो सीढ़ियों से दूसरा बंदा नीचे गिर जाएगा और उसको गंभीर चोट आ जाती है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी ध्यान रखना है। फर्स्ट एड, इन केस कभी कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई चीज़ चोट लग जाती है, तो आपके पास एक फ़र्स्ट एड होनी चाहिए। फर्स्ट एड में क्या होता है? फर्स्ट एड मीन्स द हेल्प गिवन टू एन इंजूरियस पर्सन इमीडिएटली। यदि किसी को चोट लग जाती है, कट जाता है हाथ, तो कुछ हो जाता है, तो वो फर्स्ट एड वो होती है जो तुरंत में ही आप डॉक्टर के जाने तक में, जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक आप उसको वो दवाई या वो मलहम पट्टी जो भी आपके पास है वो कर सकते हैं, ताकि उसको थोड़ा राहत मिल सके। इफ़ समवन गेट इंजरीज एट द स्कूल, यदि कोई स्कूल में इंजर्ड हो जाता है तो इन्फॉर्म योर टीचर, आप तुरंत अपने टीचर को बताएं कि सर जब मैडम उनको चोट लग गई है, तो क्योंकि टीचर फिर राइट एक्शन ले सकता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है या क्या करना है वो फटाफट करेंगे। इफ़ यू गेट इंजर्ड एट होम, यदि आप घर पे चोट लग जाती है आपको, तो रिपोर्ट टू योर एल्डर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, अपने घर में से किसी भी सदस्य को बता सकते हैं कि मेरे को ये चोट लग गई है। जब छोटे भाई या बड़े भाई को चोट लग गई है तो उसका फिर उसी तरह से पेरेंट्स उसको टेक केयर करेंगे। इफ समवन एल्स गेट इंजर्ड कॉल ए डॉक्टर, यदि कोई बड़ा ही इंजर्ड हो जाता तो और वो स्थिति में नहीं है कि उठ के जाके डॉक्टर के पास जा सके, तो आपके पास डॉक्टर का नंबर होना चाहिए, तो डॉक्टर को कॉल करके आप बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे फादर मदर या ब्रदर या किसी को भी चोट लग गई है, प्लीज़ आके देख लीजिए। ए गुड फर्स्ट एड विल मेक द इंजर्ड पर्सन टू फाइन सून। यदि आप तुरंत में ही आप फर्स्ट एड किसी इंजर्ड पर्सन को देते हैं तो इससे क्या है, जो इंजर्ड पर्सन है उसको ठीक होने में जल्दी हो जाती है और उसको जो दर्द होती है, पेन हो रही है, जो समस्या हो रही है, उसको उसमें से राहत मिल जाती है। तो फर्स्ट एड का ये चीज़ है। फर्स्ट एड में आपको पता ही है, एक सीजर होनी चाहिए, एक टेप होनी चाहिए, बेटाडीन वगैरह की ट्यूब होनी चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं। वो आप एक स्कूल में भी एड बॉक्स होता है उसमें बना के रख सकते हैं, और तुरंत में जैसे किसी को हर्ट होता है तो उसको ये चीज़ें दे सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट क्लास का ये चैप्टर ख़त्म होता है सेफ्टी के ऊपर। बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको अपनी भी और दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। क्वेश्चन आंसर तो मैंने पहले ही भेज रखे हैं, अब आपको मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है, समझा भी दिया है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि जिस तरह से मैं वीडियो डालता हूँ आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।